सभी प्यारे साथी, सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा, आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं और आशा करूंगा कि आप दोस्त बहुत अच्छे होंगे। बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं। और जैसे आपको पता है कि आप सभी साथी, सभी भाई बहन मेरे बहुत शानदार लाजवाब ज़बरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। सभी साथी जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस में आ जाएंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी साथी, सभी मेरे भाई, सभी मेरी बहनें बहुत बढ़िया तरीका से अपनी क्लासेस को यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। सर जी आप रिप्लाई नहीं देते हो टेलीग्राम पर। बहन या भाई जो भी आप हो सकता है कि मैं जब आपका मैसेज आया हो मैं बिजी हूँ या मैं फिर बाद में उसको नहीं देख पाया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी का भी मैसेज आता है मैं ज़्यादातर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपका रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ तो उसके लिए सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आगे से आपका रिप्लाई पहुँच जाएगा। ठीक है, तो पहले आप बताओ कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जल्दी आ जाएंगे भैया। राम राम भैया, राम राम। ठीक है, और अपनी क्लासेस को अब स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, शानदार करते हैं, लाजवाब करते हैं, ज़बरदस्त करते हैं और बहुत बढ़िया तरीका से क्लासेस को यहाँ पर कवर करेंगे। चलो चलो बेटा चलते हैं। ठीक है बेटा, देखो मैं आपके लिए बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि जो सेशन होते हैं ना, क्लासेस होते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। अब मैंने दिन में जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस लेना, कोई काम कर लेना, क्लासेस लेना, कोई काम कर लेना, क्लासेस लेना, कोई काम कर लेना, रात को करीब करीब 9-10 बजे जाकर फ्री होना होता है। अब 9-10 बजे मैं फिर आपको डिस्टर्ब करूँगा तो अच्छा तो रहेगा नहीं। चलो मैं तो अब डिस्टर्ब हुई भाई, 9-10 बजे भी मैं अगर काम कर रहा हूँ फिर मैं आपको जाके डिस्टर्ब करूँ कि फिर मैं आपके दिन के रिप्लाई को, मैं एक ऐसा समय देख रहा हूँ कि जिस समय आपसे 30 मिनट 40 मिनट का समय निकाल कर कोई भी ऐसा, जिस समय पर आप भी मैसेज कर सको एक साथ। अब देखो कैसा क्या होता है कि अब किसी ने अब मैसेज करा, अब बहुत स्टूडेंटों को ये नहीं पता होगा कि 1 बजे सर क्लासेस भी लेते हैं, क्योंकि देखो अलग अलग चैनल हैं। रेलवे अड्डा की बात करी जाए, एसएससी की बात करी जाए, पुलिस अड्डा की बात करी जाए, ठीक है। तो सर कल मैंने टारगेट बैच खरीद लिया है, सुपर बैच है 4 ग्रुप डी। बेटा लेकिन जो 5 रूल है ना, बैच तो खरीद लिया है, मेरी क्लास स्टार्ट कर देना। उसमें 4 क्लासेस हो चुकी हैं। कितनी क्लास? 3 क्लासेस हो चुकी हैं। पीडीएफ उसके सामने ही लगती है। चुपचाप बैच तो खरीद लिया है जो, ठीक है, लेकिन क्लासेस भी होनी चाहिए। ये नहीं कि बैच खरीद कर बैठ ही गए, एक भी मैथ की क्लास छूट ना जाए, एक भी क्लास। तो देखो ऐसा होता है कि बेटा मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ अब, लेकिन मैं कोई टाइम ऐसा निकाल रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि जिस समय मैं आप सभी से एक साथ वार्तालाप कर सकूं, एक साथ रिप्लाई आध घंटे, आप मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है उसको भेज सको, आध घंटे के अंदर अंदर मैं उसका रिप्लाई दे सकूं आपसे डेली। फिर डेली आपका कोई क्वेश्चन होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब शुरू करते हैं, क्लासेस को ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और जैसे आपको पता है कि भैया समय के पास इतना समय नहीं है जो आपको समय द्वारा देगा। मैं डेली आपसे इसी बात को कहता हूं कि बेटा बस मेहनत करनी है अब की बार, सिलेक्शन लेना है अब की बार, और कितनी भी मेहनत करनी पड़े लेकिन हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत से पीछे हम नहीं हटेंगे। और आज की क्लासेस का बेटा पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं, एक एक सवाल को बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे, बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीका से देंगे। ठीक है। सर आप पेड बैच में बेटा क्लासेस, पूजा मौर्य, बेटा क्लासेस मेरी चल रही हैं। जो पुराना बैच था उसकी 4-5 क्लासेस मुझे रीशेड्यूल, मतलब उनको दूसरी जगह शिफ्टिंग कर रहा हूँ, आज उनको करा दूंगा और मंडे से सारी क्लासेस मेरी चलेंगी। मैं संडे में भी कल क्लासेस लूँगा। मैं अपने गांव या शहर नहीं जा रहा हूँ, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट काम भी था, लेकिन अब मैं, आपका पेपर है सबका, रेलवे ग्रुप डी हो, आपका एनटीपीसी हो, अब मैं पेपर तक सारी छुट्टियां मैंने अपनी तरफ से निरस्त कर दी हैं। आप भी लग जाइए और मैं भी लग चुका हूं और अपनी क्लासेस को अब कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है? एक बात बताओ, मतलब बेटा 7 से, मतलब 11 से
और 13 से ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों नंबर से विभाज्य है? तो देखो एक बात बताऊं, आप कहोगे कि गुरुजी बताओ, आप एक काम करना, ये तीनों का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि आपस में ये तीनों संख्या कैसी संख्या है सर? ये तीनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। अगर बेटा प्राइम नंबर है तो इसका मतलब तीनों की मल्टीप्लाई क्या होती है सर? 1001। अब ये बात क्लियर है कि जो संख्या सर 1001 से विभाजित होगी वही आपका परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब वो यहां पर एक बात बताओ, 1001 का स्क्वायर क्या होता है सर? इसका जो स्क्वायर होता है ना वो मतलब डी। आपका परफेक्ट राइट आंसर सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और देखो एक बात बताऊं, जो संख्या 7 से 11 से और 13 से विभाज्य होगी, अब वही, अब देखो गुरुजी 11 को देखो, 11 का रूल मात्र एक यही संख्या है जिसमें अप्लाई हो रहा है 11 का रूल, तो आप फाइनली क्या कह दोगे? भैया देखो यहां पर हमारा डी आंसर हो गया। अगला नेक्स्ट सवाल, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरे सवाल पर, दूसरे क्वेश्चन पर आप चलेंगे और बताओ भैया दूसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। एक एक सवाल को देखो निकालो, इसका आंसर क्या होगा। देखो ये क्या कहता है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जो 8, 12 और 28 और 36 से विभाज्य हो जाए, 8 से भी, 12 से भी, भैया 28 से भी, और मतलब कितने से भी, 36 से भी विभाज्य हो जाए। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, आप कहोगे कि सर बिल्कुल बताएंगे, कि जो संख्या आपकी दोस्त 36 से विभाज्य, सबसे बड़ी संख्या इसमें 36 ही है, तो सर इसका सीधा स्पष्ट क्या है कि इसका एलसीएम लेना है। आप कहोगे कहां? अब आदिन ने ना मतलब बिगड़ देखे आंसर पेलना स्टार्ट कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि गुरुजी एक बात बताओ। मैं कहूंगा कि पूछो कि गुरुजी एक बात बताओ कि वो संख्या 8 से छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जो 8, 12, 28 और 36 से विभाज्य हो जाए। क्या बेटा 336 जो है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा तिया सा लगाओ, क्या 336 को आप भाग दे सकते हो? चलो मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूं, तुम यहां पर 336 इतना आसान सवाल क्या एग्जामिनर आपके लिए देगा? आप खुद सोचो, क्या इतना सिंपल सवाल आपके लिए एग्जामिनर देगा? गुरुजी 36 से ना ये 336 भागी नहीं जा रही, हम पे तो गलती हो गई, हम पे तो गलती हो गई। अब गलती होगी तो संभालो भैया इसको, खत्म, ये तो बिल्कुल खत्म यहां पर। अब आप मेरे से कहोगे कि गुरुजी एक बात बताएं, मैं कहूंगा कि बताओ, कि अगर यहां पर देखा जाए इनका एलसीएम लिया जाए तो जो एलसीएम होगा, क्या 252, 12 दूनी 24 सर इससे कट रहा है, 9 और 2 से सर, 2 से और 9 से 18 से भी कट रहा है, 28 से 7 और 2 से 7 या 21 सर 28 से भी कट रहा है। क्या गुरुजी जितने भी साथी हैं क्या 36 से कटेगा? 9 और 4 गुरुजी 4 से 9 से देखो, 9 और 7 4 से बिल्कुल कटेगा। अब वो छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, इसका एलसीएम क्या होगा? बस इतना बता दो भैया, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, बताओ। आप कहोगे कि सर इसका जो एलसीएम है ना, मतलब यहां पर जैसे हमने 280 को देखा, जैसे हमने 18 से देखा, 18 और सर ये 252 जो है ये संख्या कट रही है, क्योंकि वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है बेटा। ठीक है, अब एक बात बताओ, देखो एक बात ध्यान से सुनो, आप कहोगे कि सर बिल्कुल सुनेंगे। 18 नहीं है, किस में बेटा? 28 से कट तो रहा है वो, 28 से वो संख्या कट तो रही है, 36 से अगर देखा जाए तो ये संख्या कट तो रही है 252। कहां पर दोस्त? सर वहां पर 8 है, 18 नहीं। ओहो, देख रहे हो कैसे नजरों से चीजें चूक रही हैं, मतलब आंखों के सामने से चीजें ओझल हो रही हैं। इस पे तो कितनी गलती कर दी हमने दोस्त है। चलो कोई बात नहीं, ये 8 है, ये 18 नहीं है। अब तो भैया ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 8 या 24, 8 से वो नहीं कट रहा, 8 से नहीं कट रहा। अब तो फाइनल आंसर 504 ही होगा। मैं 18 के अकॉर्डिंग निकाल रहा था और उसके अकॉर्डिंग आंसर 504 ही था। ठीक है, चलो अगले सवाल पर, अगले बेटा नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे।
वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो दोनों से पूरी तरीका से विभाज्य हो जाए? बताओ, दोनों से पूरी तरीका से विभाज्य हो जाए, बताओ बेटा, इसका आंसर क्या होगा? हाँ बेटा, गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है वैसे भी। ठीक है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो, ये कहता है कि सर 288, 288, 468। अब 8 में से 8 गया 0, और आपने देखा सर 6 में से 16 में से 8 गया 8, और यहां पर कितना बचा सर 3, 3 में से अगर 2 जाएगा 1, 180 हो गया। अब तुम मेरे से कहोगे कि सर 180 तो हो गया, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, अब 180 तो हो गया सर, क्या 180 से संख्या? सर 180 का कोई टेबल देखो, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, 180 का कोई भी टेबल देख लो। आपने कहा कि गुरुजी अगर मैं इसको देखूं, आप 72 तो नहीं होगा, 36 गुणा 5, क्योंकि 72 से तो संख्या नहीं कट रही, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा बेटा हाईएस्ट वैल्यू वो 36 होगी, क्योंकि 6 और 3 9, अब 8 और 4 12, 6 18 बिल्कुल कट रहा, 8 दूनी 16 18, तो आंसर जो हो जाएगा बेटा 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 इसका परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनेगा। 36 राइट आंसर होगा बेटा, 18 नहीं होगा, 72 नहीं होगा, 39 नहीं होगा। अगला नेक्स्ट सवाल, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बता दो भैया। गुरुजी आज तबीयत ठीक नहीं है क्या, जो ऊर्जा कम दिखाई दे रही है? ऐसा नहीं है बेटा, तबीयत सही है, कभी कभी तबीयत सही भी होती है तब भी ऊर्जा कम रहती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? तुमको भी ऊर्जा पूरी ही चाहिए है, बगैर ऊर्जा के मजा नहीं आता तुमको। बेटा लाइव क्लासेस मेरी टारगेट पेज पर लाइव में ही जाके देखो, आपको दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान से सुनो, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 24, 40 और 56 से विभाज्य है, मतलब बताओ छोटी से छोटी संख्या भैया कितने कितने से, मतलब 24 से, 40 से और भैया कितने से, 56 से विभाज्य। बताओ बताओ भैया किससे विभाज्य है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। अब आप कहोगे कि सर इसका एलसीएम लेना होगा, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम लेना होगा। गुरुजी आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो, रोज का हम बगैर स्मार्ट लगे लगते हैं, पढ़ ले स्मार्ट। देखो अब एक बात बताओ, आप क्या कहोगे कि गुरुजी एक बात बताओ, मैं कहूंगा कि बताओ इसका मल्टीपल, मतलब इसका मल्टीपल वो संख्या होगी, इससे वो संख्या कट रही होगी। अगर इससे कट रही होगी तो सर इसका 3 बार टेबल पढ़ना, 6 ते 18 का 8 हासिल का 1, 5 ते 15 16, 168। तो आप मेरे से क्या कहोगे गुरुजी 1680 जो संख्या होगी ना, हकीकत में यही होगी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 24, 40 और 56 से कट रही होगी। आप कहोगे कि गुरुजी 1680 जो होगी ना, मतलब छोटी से छोटी संख्या यही होगी, ठीक है, जो इससे डिवाइडेड हो रही होगी। यहां तक बात क्लियर है? अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले नेक्स्ट सवाल पर जितने भी साथी यहां पर हैं, ठीक है, अब यह सवाल क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, मतलब क्या, 10 से भी, 14 से भी, 28 से भी, और एक पूर्ण वर्ग भी है भैया, परफेक्ट स्क्वायर भी है। बताओ सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल दो, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल दो। जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम इसका एलसीएम क्या होगा, आपको यह निकालना होगा। अगर तुमने 10 का बेटा 14 का
और 28 का अगर आपने एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या होगा। आप कहोगे कि गुरुजी इसका एलसीएम देखा जाए तो 280 तो नहीं होगा बेटा, क्या 140 से काम चल जाएगा। सर 8 पंजे 40, सर 28 दूनी 56, 72 और अगर देखा जाए 20 तिया 60, 8 तिया 24, कितना बेटा एलसीएम कितना होगा, पहले एलसीएम बताओ। इसका एलसीएम गुरुजी 140 होगा, 140 हो जाएगा, बिल्कुल। चलो भैया, अगर बेटा इसका एलसीएम 140 है, अब मेरी बात तो इसको ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात, कि चलो एलसीएम 140 है, तो एक बात बताऊं कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है। अब गुरुजी देखो एक बात बताओ, ये दोनों तो किसी भी जन्म में आंसर नहीं हो सकते, ये वाला और ये वाला कभी भी स्क्वायर परफेक्ट नहीं है। अब मामला फंस गया सर, अब मामला क्या होगा, दोनों में से बताओ कौन सा आंसर होगा, चलो तुम बताओ, मैं देखना चाहता हूं। क्या बेटा 49 जो है क्या 140 से कट रहा है, बताओ, परफेक्ट स्क्वायर तो है। क्या बेटा 140 से 49 कट रहा है क्या, 0 से 0, 490 से क्या 14 से भाग देना, 14 × 42, अब 7 बचा, 14 पंजे 70, गुरुजी बिल्कुल डिवाइडेड हो रहा है, बिल्कुल पूरी तरीका से भाग जा रहा है। तो बेटा परफेक्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या की बात कर रहा है तो 4900 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है बेटा। क्योंकि देखो एक बात बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 10 से भी, 14 से भी और 28 से भी कट रही हो बेटा। देखो अब अगर देखा जाए 14 से तो कट रहा है बिल्कुल, अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। हाँ बेटा 140 होगा, क्योंकि छोटी से छोटी की बात कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या की। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, अगले बेटा नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब आपको क्या निकालना है, जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, बताओ 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 4 अंकों की। बेटा 4900 जो है वो 70 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन आपको क्या निकालना है भाई, छोटी पूछा है ना इसलिए। अब देखो ये क्या कहता है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 15, 20 और 40 और कितना 75 से विभाज्य हो, मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले ये बताओ, एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना होगा, चलो एलसीएम बताओ। देखो जो 75 का मल्टीपल, 75 का टेबल पढ़ो, 75 दूनी 150, 15 से तो कट रहा है बेटा, 300 सर 20 से तो कट रहा है लेकिन 40 से नहीं कट रहा, 300 का 2 गुना 600, तो इसका जो एलसीएम आ गया ना वो 600 आ गया। कितना आ गया, इसका एलसीएम 600 आ गया। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आप कहोगे कि सर बिल्कुल बताओ, जो 600 का मल्टीपल होगा, जो 600 का आज टेबल में पढ़ूंगा वो इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अब इसने बोला बड़ी से बड़ी संख्या, अब बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी बेटा, बड़ी से बड़ी देखो जो 600 के टेबल में आएगी, सर 600 के टेबल में आएगी वो 9600 होगी। कितनी होगी, वो 9600 संख्या आपकी होगी, ठीक है। अगले नेक्स्ट सवाल पर यहां पर बात करते हैं। अब मैंने तुमसे कहा कि क्वेश्चन नंबर 7, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 अंकों की
बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरीका से विभाज्य हो जाए। इसका एलसीएम निकाल दो। इसका बेटा पहले एलसीएम निकाल दो। पहला काम, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। और जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आप क्या करेंगे, सर 8, 10, 12 का एलसीएम 120 हो गया। अब 120 का जो टेबल है, जो 12 से संख्या कट रही हो, इसमें देखो, जैसे गुरुजी ये 0 है, खत्म। अब 12 से कौन सी संख्या कट रही है, 12 से 94 नहीं कट रही, 12 से 98 नहीं कट रही, 12 से 99 नहीं कट रही, 12 8 96। तो आप क्या कह दोगे, गुरुजी देखो 960। मतलब पेन उठाया, आंसर आ गया। पेन उठाया, आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सर वो 20 नहीं 25 है। बेटा कौन सा वाला, अच्छे ये वाला। अगर यहां बेटा 25 कर दिया जाए, क्या एलसीएम यही होगा, सर एलसीएम तो यही होगा 600, बिल्कुल। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगले नेक्स्ट सवाल पर। अब मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 8वें सवाल का आंसर बताओ। 8वें सवाल का आंसर बताओ। कौन सा वाला बेटा, छठे सवाल में एलसीएम 600 ही तो होगा बेटा, 600 ही होगा, क्योंकि 40 से बेटा कटना चाहिए। अब देखो 8वां सवाल क्या कहता है, पहले 8वें क्वेश्चन का जवाब दो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक बार सेशन को सभी शेयर कर दो, सभी भाई बहन। और बताओ, वैसे बढ़िया चल रही है ना पढ़ाई, कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ। एक बार बताओ आप आज मेरे साथ तुम किस किस स्टेट से, और यूपी से बात करी जाए तो यूपी से किस किस जिले से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। एक बार अपने स्टेट का नाम लिखो आज, क्योंकि मेरे को भी तो पता होना चाहिए कि आप कहां कहां से जुड़े हुए हो। जब आप मेरे पास आओगे और या मैं आपके शहर में आऊंगा कभी भी आपसे मिलने, तो पता होना चाहिए कि हाँ आप मेरी उस क्लासेस में जुड़ते थे, 1 बजे वाली क्लासेस आप कवर करते थे। एक बार सब लिख दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं इन कमेंटों को क्लासेस से बाद में सबको कमेंटों को आपके इनको देखूंगा एक बार, क्योंकि ये क्लास जो आपकी अब तुम कमेंट कर रहे हो ना, तो इनको मैं कभी भी देख सकता हूं। यूपी से हैं तो किस जिले से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिले का नाम लिखना है यूपी में, तो ठीक है। और अगर किसी स्टेट से हैं तो आप स्टेट का राज्य, बेटा राज्य का नाम लिखना। बहुत अच्छे, सब लिख दो बेटा, सब लिख दो यहां पर कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7, 4, 5, 6 अथवा 7, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बच रहा है। सबसे छोटी संख्या बतानी है। अब तुमको 4 का, 5 का, 6 का, 7 का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, देखो अगर 60 तो इसका एलसीएम देखा जाए, सर एलसीएम हो जाएगा 5 चौक 20, 20 का टेबल 6 बार, 20 का टेबल 7 दूनी 14, 14 तिया 42, क्योंकि आपका 2 इधर आ गया, बिल्कुल 420 हो गया। एलसीएम बेटा 420 हो गया, 420 हो गया, एलसीएम 420 हो गया। और जब एलसीएम अगर 420 हो गया, अब आपको क्या करना है, देखो प्लस के बेटा 1, क्योंकि वो शेषफल 1 की बात कर रहा था। क्या कह रहा था कि शेष 1 बचता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब इसको आपने जोड़ दिया तो सर 421 जो होगा ना, वही आपका राइट आंसर होगा। 421 जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले बेटा नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। वह छोटी से छोटी संख्या जो 12,
18, 15 और 18, 12, 15 और 18 से पूरी तरीका से विभाज्य। मतलब कौन सी संख्या भाई? 12 से भी, 15 से भी और 18 से भी विभाज्य। इन चारों ऑप्शन में बताओ। गुरुजी भगवान ने चाहा तो हम आपसे जरूर मिलेंगे। देखो, अगर आपने मेहनत करी और आप जितनी भी है इस वक्त मेहनत करना, गॉड तो चाहेगा ही चाहेगा, लेकिन आप भी चाहना कि आप मेहनत करना और अब की बार सिलेक्शन जरूर लेना। आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी दिन रात करना पड़े, रात दिन पढ़ाई करनी पड़े, लग जाओ अब की बार, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर होगा सर, 18 से 160 तो करता ही नहीं है, 18 से 120 तो करता ही नहीं है, 18 से 18 पंजे 90, 9 दूनी 18 सर 240 तो करता नहीं है। आंसर हो जाएगा क्या? 180। 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल। अब मैंने आपसे कहा कि जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, अब की बार तो 20 ही दिया, 20, फिर 25 और 45, मतलब इन चारों से विभाज्य। बताओ बताओ भैया, इन चारों से विभाज्य बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या। बेटा टेंशन में मत रहो, टेंशन में रहने से कोई भी अगर सॉल्यूशन निकले तो बिल्कुल पक्का टेंशन में रहो, मैं तुमसे बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। अगर टेंशन में रहने से अगर सॉल्यूशन है तो मैं आपसे 1% भी मना नहीं करूंगा कि भैया तुम टेंशन में क्यों रह रहे हो। टेंशन सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन मेहनत है, सॉल्यूशन आपको बैठ के चिंतन है, सॉल्यूशन आपको यह है कि भैया आराम से थोड़ा सा ध्यान लगाओ और अपनी पढ़ाई पर आगे बढ़ते चले जाओ, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा सर? इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। अगर सर हमने इसका एलसीएम लिया तो 45 का टेबल पढ़ो, 45 दूनी 90, 90 सर 15 से तो कट रहा है, 90, अब 9 दूनी 18, 180, 180 सर 20 से तो कट रहा है। अब आपको ऐसा नंबर्स लेना है, ऐसी संख्या लेनी है कि दोस्त जितने भी भाई मेरे यहां पर सुन रहे हैं कि जो संख्या 45 का टेबल हो और 25 से भी कट रहा हो। बताओ कौन सा होगा? बताओ, चलो तुम लगाओ, दिमाग लगाओ, लगाओ माइंड लगाओ। मतलब 25 से भी वो संख्या कट रही होनी चाहिए, ठीक है, 25 से वो संख्या कट रही होनी चाहिए, लेकिन वो 45 का टेबल होना चाहिए। क्या होगा भाई? एलसीएम जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं सर, मतलब अगर देखा जाए ना तो वो जो नंबर्स होगा, जो संख्या होगी, वो कौन सी संख्या होगी एक बार अभी यहां पर देखते हैं, गौर करते हैं। 90 हो गया, लेकिन सर 90 जो है 25 से नहीं कट रहा, 180 25 से नहीं कट रहा, ठीक है, 360 25 से नहीं कट रहा, 36 दूनी 72, 72 नहीं कट रहा। क्या बेटा 45 का देखा जाए तो क्या बेटा 45 का सर टेबल अगर हम पढ़ते हैं कितने बार सर? 10 बार। और 10 बार अगर मैंने टेबल पढ़ लिया तो ध्यान से सुनना, 450। गुरुजी 450 कट तो रहा है, लेकिन 450 एक ऐसी संख्या है कि सर जो फिर 20 से नहीं कट रही, तो 450 नहीं होगा, फिर बेटा 900 ही होगा। 900 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी का क्या है भैया? एलसीएम। बेटा 450 एलसीएम नहीं है, 450 एलसीएम नहीं है, एलसीएम 900 है, और 900 का जो टेबल होगा वही इसका राइट आंसर होगा। अब आप बताओ कौन सा होगा? बताओ जल्दी जल्दी। आप कहोगे कि गुरुजी अगर 900 की बात करी जाए तो 900 से देखो बड़ी से बड़ी कह रहा है, बड़ी से बड़ी कह रहा है, ये आंसर नहीं होगा बेटा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा सर। 9900 हमारा आंसर होगा। एक बार सभी साथी बताएं कि यहां तक बात क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई परेशानी? बेटा टारगेट बैच की क्लास चल रही है, मैथ की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आप एक बार जाकर बेटा क्लासेस देखो, आपको क्लासेस मिलेंगी। हर रोज टारगेट बैच की क्लासेस चल रही है।
बेटा अगर मैंने यहां पर वादा कराया ना आपसे, तो आप कभी भी ये मत सोचना कि हरिओम भैया ने जो वादा कराया, बेटा उसी दिन से मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी। आप एक बार देखो गौर से चीजों को। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, आपके बेटा आपने बैच से जुड़े हो, आप मेरे कहने से बैच से जुड़े हो, टारगेट बैच से। आपके इस YT07 जिस भी भाई बहन ने इसको लगाया, इसमें आपका विश्वास छिपा हुआ है। आपके विश्वास को मैं कैसे तोड़ सकता हूं? जब आपने किसी भी अड्डा का बैच लिया है और आपने अगर इस कूपन कोड का प्रयोग करा है, तो आप एक बताओ, इसमें आपको एक विश्वास छिपा हुआ है मेरे प्रति, और मैं इस विश्वास को तोड़ दूं, ऐसा हो सकता है? साक्षात्कार ग्रंथों में भी नहीं लिखा हुआ कि गुरु एक अपने स्टूडेंट का, अपने भाई का, अपनी बहन का विश्वास तोड़ दे। मैंने तुमसे वादा करा है, तो वादे से बेटा बिल्कुल नहीं मुकर सकता। ये तो आप मेरे विश्वास से यहां पर जुड़े हो। मैं आपके लिए अगर 12-12 घंटे खड़ा हो सकता हूं ना, तो आप इतने विश्वास से जब मेरे साथ जुड़े हो, तो आप खुद सोच सकते हो कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर सकता हूं। तो कभी भी ऐसा मत सोचना बेटा, ठीक है? चलो अब देखो ये सवाल क्या आता है बेटा। इस क्वेश्चन का यहां पर आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का बेटा आंसर बताओ। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4, 5, 9 और 12, 4, 5, 9 और 12 से पूरी तरीका से विभाज्य है। 4, 5, 9 और 12 से पूरी तरीका से विभाज्य। इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? एक बार सभी साथी बता दो, ठीक है? इसका बेटा एलसीएम क्या होगा? एक बार सभी साथी बताओ। आप कहोगे कि गुरुजी इसका जो एलसीएम है ना, अगर मैंने यहां पर देखा, क्या 360 होगा? क्या गुरुजी 360 इसका एलसीएम होगा? एक बार सभी साथी बताओ। अभी देखते हैं। 360 9 से कट रहा बिल्कुल, 12 से कट रहा बिल्कुल, 5 से कट रहा बिल्कुल, 4 से कट रहा बिल्कुल। तो 360 का बेटा वो टेबल कौन सा है? क्या 360 के टेबल में 2500 का भी आएगा? क्या बेटा 400 का भी आएगा? आप कहोगे कि नहीं 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 सर, क्या 360 के टेबल में अगर मैं तुमसे पढ़ने के लिए कह दूं कि बेटा एक बात बताओ कि जो संख्या 4 से, 5 से, 9 से और 12 से, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 9 और 12 से पूरी तरीका से विभाज्य है। तो यहां पर क्या होगा? 36 गुणा 5 सर 180। 180 हो जाएगा बेटा। 180 कट रहा है, 180 देखना 12 से। तो अगर 180 की बात करी जाए तो 18 पंजे 90। आंसर बेटा क्या हो जाएगा? सर 900 हो जाएगा। वैसे भी पूर्ण वर्ग है, वैसे भी पूर्ण वर्ग है बेटा। 930 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। बात खत्म। क्यों आप परेशान हो रहे हो? क्योंकि 180 आपका 4 से कट रहा, नहीं कट रहा? सर बिल्कुल कट रहा। 5 से बिल्कुल कट रहा, 9 से बिल्कुल, 12 से बिल्कुल डिवाइडेड है। सर दोनों कट रहे हैं, 3600 900, तो क्या माने? छोटा छोटा 900 3600। तो आप कहोगे कि गुरुजी 900। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जितने भी साथी, जितने भाई बहन यहां पर हैं, इस सवाल का आंसर बताना। इस वाले सवाल को बेटा, वह 300 और 500 के बीच की संख्या क्या बताइए? 300 और बेटा 500 के बीच की संख्या 6 से, 8 से, 10 से और 12 से। इससे बेटा कट रही हो, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे कि नहीं सर। अब इसके बीच में 120 का टेबल पढ़ो। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। सर एक तो 360 और एक 480। अब 300 480 तो ऑप्शन में ही नहीं है। आंसर क्या होगा? 360। बात खत्म, बात खत्म। यहां तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम?
आप कहोगे कि नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, जितने भी साथी यहां पर हैं, इस सवाल का आंसर बताओ, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15 से, मतलब 25 से और 30 से, 15 से, 25 से और 30 से पूरी तरीका से विभाज्य है? बताओ भैया कौन सी संख्या है? यहां तक बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ ना रखा बेटा, बस पढ़ लो। अब की बार ना मेहनत कर लो, एक दिन ना आपको आपकी मेहनत ही काम आएगी। और अब जो आप समय अपना व्यर्थ कर रहे होते हो ना कि एक एक घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मोबाइल में, रील्सों में, ये जब याद आएंगे आपको जब समय निकल जाएगा, जब कहोगे कि यार खास हरिओम भैया सही कहते थे, सही कहते थे कि अगर हम पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और पक्का हो जाएगा। तुम पढ़ लो, बस मेहनत कर लो, ठीक है। अब देखो यहां क्या सर, 15 से भी, 25 से भी और 30 से भी, मतलब इसका जो एलसीएम होगा ना वो क्या होगा? वो सर 900 होगा। क्योंकि देखो अगर तुम देखो, एक बात बताओ, 30 से ये संख्या कटेगी? सर बिल्कुल भी नहीं कटेगी। क्या बेटा 25 से ये संख्या कटेगी? सर बिल्कुल नहीं कटेगी। क्या 15 से 25 से संख्या कटेगी? सर बिल्कुल नहीं कटेगी। आंसर क्या होगा? तीनों से देखो, 15 से भी कट रही, 25 से भी कट रही और 30 से भी कट रही, खत्म। बिल्कुल बेटा, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक 1% की भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम यहां तक नहीं होगी। जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई ऐसी के कोई चीज ऐसी जो आपको समझ में नहीं आ रही हो? इस सवाल का आंसर बताओ बेटा। घंटिया वाले सवाल आपने पढ़े हैं ना? पढ़े हैं तो निकाल के आंसर दो, बताओ। एक बार सभी साथी, सभी भाई बहन, कल बेटा आपकी जो क्लासेस है ना वो 9 बजे होगी। मैं आपके लिए बता देता हूं कितने बजे, कल 9 बजे। अभी क्लास एंड नहीं हुई, कभी सोचो। कल बेटा आपको संडे में मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं छुट्टी पर हूं। मत सोचना कि भैया नहीं आएंगे। तो कल आपको 9 बजे आना है, और चैनल का नाम लिख लो अपनी नोटबुक में, कभी भूल जाओ, याद रख लेना बेटा आपको। लेकिन आना कहां पर है? 9 बजे। 9 बजे जो कल में क्लासेस चलेगी वो चलेगी पुलिस अड्डा 24/7 पर। कितने बजे? एक बार कमेंट लिखना बेटा यहां पर, कितने बजे। कभी तुमको याद करवानी पड़ती हैं चीजें। 9 बजे हम आएंगे, तुम आ रहे होगे 10 बजे। गुरुजी हमको तो पता ही नहीं था। जब गुरुजी ने बताई थी तो तुम्हारा दिमाग कहीं और था, ठीक है ना बेटा। कल 9 बजे आपको पुलिस अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर 9 बजे क्लास लेने आना है। कल एक फाइनल पंच है 5 चैप्टर का, फाइनल पंच। तो एक बार कमेंट में लिख देना कितने बजे। देखो 9:30 बजे। लठलाना अभी लिखूं, अभी लिख के दूंगा इसके लिए। कह रहा हूं 9 बजे, 9:30 बजे। डंडी ना देखी दिखे अभी, ठीक है। एक बार बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या होगा। चैनल का नाम और लिख दो कमेंट बॉक्स में, कौन से चैनल पर आना है। देखो अब ये क्या कहता है सर, 15, 30, 45, 15, 30, 45 मिनट के अंतराल पर क्रम से 3 घंटियां बजती हैं। यदि सुबह 8 बजे एक साथ बजी तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी? अब इसका एलसीएम निकाल दो। 45 दूनी 90। अब 90 बेटा क्या है, ये मिनट है या सेकंड है? सर 90 मिनट। 90 मिनट को घंटे में बदल दो तो आप कहोगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 1.5 घंटा। 90 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? 1.5 घंटा। और जब 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा हो गया तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि गुरुजी यहां पर ना 90 मिनट का मतलब अगर 1.5 घंटा होगा तो 8 और जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 8 और 1 9, मतलब 9:30 हो जाएगा। 9:30 बजे। कितने बजे बेटा? 9:30 बजे सुबह। आपका बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर, अगले बेटा नेक्स्ट सवाल पर चलते।
क्वेश्चन नंबर 21, बताओ 21वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। गुरुजी आपने हमको धमका दिया, हम तो 9:30 सवाल का आंसर दे रहे थे। आपने हमको यहां पर धमका दिया, हम तो इसका आंसर दे रहे थे सवाल का। बेटा किसी को कोई डाउट हो ना, आप आज 9 बजे से बाद में मेरे पास मैसेज कर देना। जो टारगेट बैच से जो स्टूडेंट जुड़ गए, टारगेट बैच से अभी जो नहीं जुड़े बेटा वो जोड़ लेना। आज टारगेट बैच से 9 बजे से बाद में अगर आपको कोई डाउट है, शाम को 9 PM से बाद में मैं 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव रहूँगा। आज 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई भी आप इंस्टा पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर जो भी आपका मैसेज है, जो भी आपका डाउट है, जो भी आपको परेशानी आ रही हो बैच में, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो मैसेज कर देना बेटा, परेशान मत होना। आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है, आपका सिलेक्शन तक आपको ले जाकर रहेगा। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखो सर 3 घंटियां 15, 20, 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 11 बजे बजती हैं तो एक साथ वे अब एक साथ कब बजेंगी, इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम हो जाएगा 60। अब 60 का मतलब मिनट का मतलब 1 घंटा हो जाएगा सर, बिल्कुल 1 घंटा हो जाएगा। पहले 11 बजे बज रही थी तो फिर वो 12 बजे का समय हो जाएगा। कितने बजे का सर, 12 बजे का। कितने बजे का बेटा, 12 बजे का। सर जो जो जागेगा ही नहीं 9 बजे तो उनको कैसे करोगे। उनको बेटा मैं पहले आऊंगा और फिर पहले घर पर आकर तुमको जगाऊंगा, फिर बैठाऊंगा, फिर मैं तुमसे पूछूंगा क्या समस्या है। ठीक है ना। देखो 9 कह रहे हैं कि गुरुजी हम 9 बजे जाग ही ना रहे हो तो फिर क्या करेंगे। है बड़े खतरनाक लोग हैं। बस इनको क्या कह मैं। और बेटा सोमवार से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, मैं बता देता हूं। सोमवार से बेटा जो भी टारगेट बैच से जुड़ना चाह रहा है बेटा प्लीज इस बैच में मेहनत करना दोस्त, क्योंकि ये बैच ना आपके लिए एक कामयाब साबित करने वाला है, टारगेट बैच। और टारगेट बैच की जिम्मेदारी मेरे ही हाथों में बेटा। और मैं चाहूंगा कि आपका मेरा हर स्टूडेंट अब की बार हर स्टूडेंट बेटा इस बैच के साथ जुड़े और YT07 कूपन कोड का प्रयोग लगाकर इस फायदे का लुत्फ उठाए। जो बैच आपको 399 रुपए में मात्र मिल रहा है। जो बैच की कीमत कभी 550 रुपए हुआ करती थी वो मैंने 399 रुपए करवा दी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हर स्टूडेंट प्लीज आज बेटा जुड़ लेना जो अभी तक नहीं जुड़ा है, क्योंकि फिर सिलेबस निकल जाएगा और जब सिलेबस निकल जाएगा तो फिर दिक्कतें होंगी। जितनी भी भाई, जितनी मेरी बहनें हैं जो आज चाहते हैं कि, और मंडे से बेटा कल क्लासेस 9 बजे आपको पुलिस अड्डा पर आना है। मंडे से आपका प्रैक्टिस बेटा स्टार्ट हो जाएगी, प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। और अपने टॉपिक वाइज टॉपिक कहां पढ़ेंगे बेटा, टारगेट बैच के साथ। टारगेट बैच के साथ अपनी टॉपिक वाइज टॉपिक क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और बेटा आज ही जुड़ लेना इस बैच में, क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा कि मतलब इसके प्राइस बढ़ गए तो तुम मेरे से कहोगे कि सर ठीक है मैं बता देता हूं आपको करना क्या है। जो स्टूडेंट ने भाई बहनों की कुछ मैसेज भी आए थे मेरे पास कि भैया हम टारगेट बैच से YT07 कूपन कोड लगाकर कैसे जुड़ना चाहेंगे और कैसे हमको जुड़ना है। एक बात बिल्कुल सिंपल बता देता हूं कि जैसे आपने अड्डा की एप्लीकेशन को बेटा डाउनलोड कर लिया, ठीक है। जब अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो ऑल कोर्सेज जाना। ऑल कोर्सेज जाने से बाद में आपको कुछ नहीं करना दोस्त। इस कैटेगरी जैसे बैंकिंग, जेबकैब, SSC, रेलवे, आप रेलवे पर आओगे। रेलवे पर आने से बाद में आपको कहां जाना है, रेलवे ग्रुप डी, क्योंकि आपका एग्जाम कौन सा भैया, ग्रुप डी। जब ग्रुप डी पर आप आओगे तो टारगेट रेलवे ग्रुप डी आपको बैच दिखाई दे जाएगा। इसके प्राइस बेटा आपको 438 रुपए दिखाई देंगे, लेकिन पे मत कर देना। फिर आप कल को मेरे से आके कहोगे कि गुरुजी मैंने तो 438 का ले लिया, आप तो 399 का बता रहे थे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए बेटा आप सभी साथी यहां पर जैसे आपको दिखाई देगा वाई नाउ, तो यहां पर एंटर कूपन कोड के लिए एक जगह आती है। और जैसे ही आप यहां पर एंटर कूपन कोड अप्लाई कर दोगे, लिख लो भैया कभी भूल जाओ, YT07
YT07 सातों दिन आपके साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। YT07 जैसे ही आप अप्लाई करोगे तुरंत ये मात्र 399 रुपए में आपको बैच मिल जाएगा। 50 इसमें प्रैक्टिस सेट, 5 ई बुक्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, PDF फ्री। इसकी क्लासेस अभी 2 दिन हुई हैं, मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आप जाएं, पूरी तरीका से आनंद से इस बैच को कवर करें, और मंडे से मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा और वहां पर अपना कॉन्सेप्ट सारी चीज़ों को पढ़ना। मंडे से इसको 1 से 2 बजे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। बल्ले बल्ले, मजे ही मजे। तो भैया अब जाकर आज ही इसमें जुड़ लेना, क्योंकि कल मेरे से मत कहना, कभी भी इसका प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है, फिर जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं है, लास्ट बार आपसे मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो एक बार जो अभी जुड़ रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में YT07 लिख दो, कहाँ हरिओम भैया हम आज जुड़ रहे हैं। और जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं उनको संडे में कल कवर कर लेना। ये नहीं कि मंडे में आके को गुरुजी हमने तो क्लासेस ली नहीं है, अब तुम कहां पढ़ा रहे हो। 2 क्लासेस जाके कवर कर लेना आज और कल में। ठीक है, तो मंडे से फिर आपको नया तीसरी क्लासेस मेरी मिल जाएगी। जय हिंद जय भारत। क्योंकि मैथ में क्या होता है ना कि बेसिक जब 2 क्लास निकल जाती है तो तीसरी क्लासेस पर फिर चीजें ऊपर होकर, सिर के ऊपर होकर जाती हैं। इसलिए 2 क्लासेस को कवर कर लो। जय हिंद जय भारत।